अरे क्या कर रहे हो? मशीन में कपड़े डालने हैं। अरे ये स्वेटर लेके क्या कर रहे हो? तो कब स्वेटर ही तो डालूंगी अब। अरे मशीन में स्वेटर क्यों डालना भाई, सारे रोए आ जाएंगे स्वेटर्स में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आते हैं रोए। क्या बात करो भाई, आप मेरा स्वेटर छोड़ो, आप अपना स्वेटर जो भी करो, मेरा स्वेटर लियो ना। हाँ रहने दो, लिए हैं। वो रहने दो। मेरे पास एक तरीका है जिससे बिल्कुल भी रोए नहीं आते हैं। उसी तरीके से मैं अभी धुलूंगी ये सारे स्वेटर। मतलब स्वेटर धुलने में क्या तरीका लगाओगे भाई, मशीन में ही तो डालोगे। मशीन में ही डालूंगी, लेकिन तरीके से डालूंगी जिससे बिल्कुल भी रोए नहीं आते हैं और बिल्कुल साफ हो जाते हैं और अच्छे से रहते हैं स्वेटर। आपको सालों सालों तक ये पुराने जैसे नहीं लगेंगे। हर साल नए जैसे ही लगेंगे आपके स्वेटर। मतलब रोए आएगा ही नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। भाई ये तो मेरे को हजम नहीं हो रहा बात, क्योंकि हर किसी के मुंह में सुनते हैं और सच भी है कि मशीन में जब स्वेटर धुलता है ना, वो घिस घिस के ना रोए आ जाते हैं उसमें। नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। मैं जो तरीका बताऊंगी ना आप लोगों को आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। उस तरीके से आप धोओगे ना तो आपके स्वेटर में बिल्कुल भी रोए नहीं आएंगे। भाई मेरे को तो भरोसा नहीं लग रहा है, वैसे विंटर खत्म होने को है, सारे स्वेटर धो रही हो, ठीक है। हाँ, तो जो मोटे मोटे, अब तो हल्के फुल्के सर्दी रह गया है। यहाँ बारिश होता है तो थोड़ा बहुत, तब ये जैकेट वैकेट का तो जरूरत नहीं है मोटे मोटे, तो इसी वजह से धो के रख दूंगी इनको। तो भाई कौन सा तरीका लगाओगे जिससे स्वेटर में रोए नहीं आएगा, हमें भी जानना है भाई, सबको बताओ ये बात। हाँ, तो आप लोगों को भी मैं बताती हूँ कि क्या क्या तरीका है। तो उसके लिए वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना। तो चलिए बताती हूँ कि कौन से तरीके लगाने वाली हूँ मैं। अरे भाई लाइक शेयर के भूखे इंसान, जल्दी जल्दी करो, बताओ क्या तरीका लगा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेना है इस तरह का जो पतले वाले चुन्नी होते हैं ना। सबके घर में सब लेडीज लोग ओढ़ती ही हैं। जो रिजेक्ट हो जाता है तो इस तरह का चुन्नी ले लेना है। और चुन्नी को लेने के बाद ना इसमें लगाना है सेफ्टी पिन दोनों साइड में। देखिए, पहले इस तरह से बीच से मोड़ लेंगे, बराबर कर लेंगे अच्छा, उसके चुन्नी बाद? को। और उसके बाद लगाएंगे इसमें इस तरह का सेफ्टी पिन। तो देखिए किस तरह से सेफ्टी पिन लगाना है। यहाँ से एक हाथ, एक बित्ता छोड़ के यहाँ पे हम लगाएंगे सेफ्टी पिन। देखिए इस तरह से लगा दिया मैंने। इसी तरह से फिर अब यहाँ एक लगाऊंगी मैं। मतलब भाई कितना सेफ्टी पिन लगाओगे यार? 5 से 6 दोनों साइड इसी तरह से लगाना है हमें। एक साइड 3? हाँ, एक साइड 3 लगाना है सेफ्टी पिन। मेरे देखिए को तो समझ में नहीं आ रहा, दुपट्टे में क्या करोगे अभी सेफ्टी पिन लगा के? दिखाऊंगी ना कि क्या करती हूँ मैं। देखिए दोनों साइड मैंने 3 3 पिन लगा दिया है। तो इस तरह से देखिए, और एक पोटली बन के तैयार हो गया है ये। तो अब इसमें मैं डालूंगी सारे अपने विंटर के कपड़े। पोटली बना रहे हो? हाँ, भाई साहब कर क्या रही है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो देखिए इस तरह से मैं इसमें सारे मतलब कपड़े को। थैला बना दिए एक? हाँ, एक तरह का थैला बना दिए। भाई साहब। देखिए थैला बना दिया हमने। अब इस तरह से ये हो गया पोटली। अब हल्के से इसमें एक गांठ मार देंगे इस तरह से। देखिए अब इसको हम डालेंगे मशीन में। भाई साहब मतलब ये गांठ लगा है कपड़े में, ये धुलेगा कैसे, बताओ तो मेरे को। धुल जाएगा क्योंकि हमने सिलाई नहीं किया है ना। हाँ। ये इस तरह से गैपिंग छोड़ा है। अच्छा, पिन के बीच में जो गैपिंग है। हाँ, तो ये, और हमारा दुपट्टा भी मोटा नहीं है, हाँ। पतला सा ही है। तो ये अच्छे से धुलेगा। तो मतलब इससे फायदा ये होगा कि साइड में घिसेगा नहीं। घिसेगा नहीं और आपके कपड़े में रुए नहीं आएंगे बिल्कुल भी। अरे यार ये तो मोटर ही बना दिया। तो चलो मशीन में डाल के दिखाते हैं। देखिए एक गांठ लूज लग रहा है, एक गांठ और बना देते हैं इसमें। देखिए इस तरह से 2 गांठ कर दिया मैंने। अब इसको मशीन में डाल देते हैं। देखिए इस तरह से इसको। भाई साहब अगर मेरा स्वेटर खराब हुआ ना, रोए आए तब बताएंगे आपको। कुछ भी नहीं होगा। अब क्या उसके करना बाद है? अब स्वेटर। सरफ डालना है। तो हाँ। सरफ का मैंने पहले ही बताया था किस तरह से डालना है। अगर लिक्विड वाला आप यूज़ करती हैं तो अलग बात है। अगर लिक्विड यूज़ नहीं करती हैं तो स्वेटर में इस तरह से सरफ डालें। ये तो भाई स्वेटर क्या किसी भी चीज में डालो। हाँ, कोई भी कपड़े में इस तरह से सरफ डालें तो आपका स्वेटर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। लास्ट टाइम जो बताया था वो गजब ट्रिक था भाई, उससे ना और सर भी कम लगते हैं। हाँ, सर्फ भी कम लगते हैं और आपके कपड़े में भी गंदगी नहीं रहता है, सर्फ रहता नहीं है। इस तरह से हम पोटली बना लिए और पोटली को कहीं भी आप रख दीजिए। फिर उसके करिए ऑन, पावर ऑन, और उसके बाद स्टार्ट।
देखिए ये हमारे घर पे पहनने वाला कपड़ा है, तो इसको मैं नॉर्मल में ही धो रही हूँ और ये 40 मिनट दिखा रहा है। 40 मिनट बाद जब धुल जाएगा ना फिर आपको रिजल्ट दिखाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, मशीन में जो रोए आने का कपड़े में रहता है वो सिर्फ फुल्ली ऑटोमेटिक में रहता है या फिर नहीं, सेमी सब में ऑटोमेटिक? रहता है, दोनों सारे में? दोनों मशीन में। उसमें तो और ज़्यादा होता है क्योंकि वो तो और ज़्यादा तेज चलता है ना, इससे भी ज़्यादा तेज चलता है सेमी उसमें। ऑटोमेटिक वाला? हाँ, सेमी ऑटोमेटिक। लेकिन सेमी ऑटोमेटिक में ना वो सर्फ लगने वाला झमेला हाँ, नहीं सर्फ रहता। लगने वाला झमेला नहीं है उसमें, नहीं साफ हो जाता है कपड़े। लेकिन मतलब उस वो ज़्यादा तेज चलता है तो उसमें ना उलन कपड़े जल्दी खराब होते हैं। उलन क्या, कोई भी कपड़े जल्दी खराब होते हैं। और ये फुली ऑटोमेटिक में तो भाई लेकिन सर्फ लगे रह जाता है कपड़े में। हाँ, तो वो जो टोटका बताया है ना, वो वाले करने से आपके सरफ लगने वाला भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। सही बात है, लास्ट वीडियो में बताया था आपने ना। हाँ, तो चलिए अब एक ही बार मिलते हैं धुलने के बाद। अभी 39 मिनट दिखा रहा है। धुल गए कपड़े? हाँ, धुल गया। आप भी देखिए कितना अच्छे से धुल गया है। अच्छा। और ऐसे हम लोग धुलते हैं ना तो इसमें कपड़े टच होते रहते हैं तो रुएं एक साथ मिक्स हो जाते हैं, तो वो रुएं निकलने का चांस ज़्यादा रहता है। और इस तरह से धुलने से ना आपका रुएं बिल्कुल नहीं निकलेंगे और बहुत आसानी से रुको हो रुको जाएगा। रुको, भारी होगा, आप मैं निकाल निकाल देता दो, हूँ। भारी है ये, छोड़। तो आप निकाल दो। हाँ, क्योंकि मेरे से निकलेगा नहीं, भारी है ये। पूरा कपड़े अब गीले हो गए ना 50% 50%। ड्राई हो गया होगा। तो देख सकते हैं अब हमारा पोटली निकल अच्छा गया उधर है। का अंदर भी एक पुटली है ना? हाँ, पोटली वो उसका होगा। अरे इसका भी पूरा खत्म हो गया इसका, मतलब देखो कितने सर्फ, अच्छे से धुल गया है ये भी। सर्फ गायब। सर्फ गायब हो लो आप गया है। दिखाओ, अब मैं दिखाना पोटली खोल के एक बारी, क्या दशा है इसका। मुंह साइड से खोलो ना, गार्ड खोल दो ना। हाँ, मुंह साइड से ही खोल रही है। गैप रहने की वजह से ना अच्छे से धुल भी गया है और कपड़े में कोई भी गंदगी नहीं लगेगा। और देखिए, तो हमारा कपड़ा धुल गया है। अब इसको हम लेके जाएंगे। देखिए सारे कपड़े धुल गए और सर्फ बिल्कुल भी कहीं भी नहीं लगा है। तो इसी तरह से सही आप है लोग भी। यार आइडिया बिल्कुल। हाँ सर्फ का तो खेल नहीं है इसमें, रोए का कहानी था। हाँ, इसमें रोए का कहानी था। लेकिन रोए निकलेंगे नहीं ना? नहीं निकलेंगे, बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे इस तरह से धोने से। तो आप लोग भी इस तरह से ही आप उलन कपड़े को अपने घर पे धो सकते हैं। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।